जानकारी के लिए सिटी प्लस पैलेस ग्राउंड जीरो से आपने हमें जानकारी पहुंचाई। इधर राजस्थान विधानसभा में उपचुनाव के बाद अब सदन के अंदर की तस्वीर बदल गई है, जहां कांग्रेस अब 66 विधायकों के साथ सदन में बैठेगी। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों की संख्या बढ़कर 119 हो गई है, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का वजूद सदन में अब खत्म हो गया है। वहीं उपचुनाव के नतीजे के बाद भारत आदिवासी पार्टी बीएपी की अपनी संख्या बरकरार रखने में वो कामयाब रही है, यानी 4 संख्या उनकी अब हो गई हैं। उपचुनाव के बाद बदली सदन की तस्वीर। बीजेपी के सदस्यों की संख्या बढ़कर हुई 119। कांग्रेस की सीटें कम होकर रह गईं 66। सदन से खत्म हुआ आरएलपी का वजूद। विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद सदन के अंदर की तस्वीर अब बदल गई है। इस बदलाव के तहत उपचुनाव जीतकर आए 7 नए चेहरे पहली बार सदन में पैर रखेंगे। वहीं आरएलपी का वजूद फिलहाल सदन से खत्म हो गया है। 16 विधानसभा के लिए 2023 में हुए चुनाव में हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते, लेकिन सांसद बनने के बाद उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल ने उपचुनाव लड़ा और वो हार गई। इस तरह से विधानसभा से आरएलपी का पत्ता साफ हो गया। विधानसभा में बीजेपी के पास 119 सीटें, कांग्रेस के पास सदन में 66 सीटें, बीएपी के पास 4 सीटें हैं, राष्ट्रीय लोकदल के पास 1 सीट, बहुजन समाज पार्टी की 2, निर्दलीय विधायकों की संख्या 8 है। इधर सदन में कांग्रेस की सीटें उपचुनाव के बाद कम हो गई हैं। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 69 सीटें थी, लेकिन 4 सीटें हाथ से निकलने के बाद ये संख्या 66 हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि भले ही सदन में कांग्रेस की सीटें कम हो गई हों, लेकिन आम जनता के मुद्दे पार्टी उठाती रहेगी। सदन के अंदर हमारी प्राथमिकता है राजस्थान की जनता के मुद्दों को उठाना, और वो हमने प्रमुखता से उठाए हैं। आने वाले सत्र के अंदर भी कोई संख्या का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 आदमी हमारे कम हो गए, उससे बीजेपी ये ना सोचे कि उनका संख्या बल कोई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारी आक्रामकता में कोई कमी नहीं आएगी और राजस्थान के मुद्दे हम बड़ी मजबूती से उठाएंगे और पहले से ज़्यादा बढ़ के उठाएंगे, ये बात मैं कहना चाहूँगा। इधर सदन में सरकार की ओर से फ्लोर मैनेजमेंट देखने वाले मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि बीजेपी के विधायक दल की संख्या में इजाफा हुआ है, ऐसे में सत्ता पक्ष का सदन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 7 सीटों में से हमारी सीट सिर्फ 1 थी, 4 सीटें कांग्रेस की थी, 1 आरएलपी थी, 1 बीएपी की थी। बीएपी जरूर अपनी सीट बचाने में कामयाब रही, लेकिन आरएलपी साफ हो गई और कांग्रेस को भी बड़ा नुकसान हुआ है। और इस सब को देखते हुए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, विधायक दल और सरकार के हौसले बुलंद हुए हैं और हमारे विरोधियों के हौसले पस्त हुए हैं। हम 115 से 119 हो गए हैं। बहरहाल सदन की तस्वीर में बदलाव आया है, ऐसे में विपक्ष और सत्ता पक्ष से उम्मीद की जानी चाहिए कि वो जनता से जुड़े मुद्दों पर प्रमुखता से काम करेंगे, ताकि मतदाताओं को भरोसा हो सके कि उन्होंने जिन मुद्दों के साथ सरकार को वोट दिया वो सार्थक हो गया है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर कुमार शर्मा। संविधान दिवस